एचएएल की तो अभी हमने बात कर ली। ये रामशंकर जी पूछ रहे थे डीमर्जर के संदर्भ में। अच्छा सॉरी, एचएलएल की बात हुई। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का सवाल है। इन्होंने खरीदा हुआ है रामशंकर जी ने 4828 में, और टाइम फ्रेम तो शायद 2-3 साल लिखा है। इतना संक्षेप करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा कुछ शब्दों की कंजूसी से आपका सवाल अस्पष्ट रह जाए, वो ठीक नहीं है ना? शायद ये 2-3 साल लिखना चाह रहे हैं कि 2-3 साल का इनका व्यू है। मुझे तो लगा कि 23 सेकंड का व्यू चाहिए। कोई अचंभा नहीं, आजकल तो 23 सेकंड को भी कोई लॉन्ग टर्म कह सकता है। हाँ सही बात है, अब तो मशीन चलता है ना। देखिए एचएएल अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 साल के हिसाब से देखिए अभी भी आपको डिफेंस वाले में जितना रिस्क है उतना रिवार्ड हो सकता है, क्योंकि कम से कम यूएस ने अच्छा काम क्या किया है कि आपको हम सबको मजबूर कर दिया है कि अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। तो उसका अगला रीजन मतलब अगला नतीजा जो उसका होगा वो यही होगा कि डिफेंस वाली कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा थोड़ा मिलता ही रहेगा। तो ये चीज कब तक चलेगी, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। तो देखिए 2028 तक तो आपको, 28 नहीं कहूंगा, 2027 तक तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने हैं वो सब चलता रहेगा। 2028 से गवर्नमेंट का फोकस भी धीरे धीरे इलेक्शन की तरफ चलता रहेगा, क्योंकि उस समय 2029 का इलेक्शन बहुत बड़ा मेजर चैलेंज भी होगा एनडीए के लिए। तो तब तक का कोई खास दिक्कत नहीं है और मार्केट में टेलविंड है। तो 2-3 साल के हिसाब से वैसा बड़ा रीजन तो नहीं लगता है कि कुछ होना चाहिए। इस बारी का रिजल्ट कैसा हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, देखिए इसका रिजल्ट कैसा हुआ। नॉर्मली ग्रोथ है, 10-11% का सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन थोड़ा श्रिंक हो गया। ओके, और 6,600, 1670, और इधर 6,900। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इज रिलेटिवली बेटर स्टिल। अदर इनकम भी थोड़ा सा बेटर ही है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंज नहीं है इसमें। डेटा में डेटा नॉर्मल ग्रोथ दे रहा है। तो नॉर्मल ग्रोथ में क्या हो सकता है, नॉर्मल ग्रोथ में यही हो सकता है कि थोड़ा आपका जो ओवर टाइम, ये जो 36 टाइम्स का जो पी है, अगर यही रहा तो ये थोड़ा सा आपका कूल ऑफ हो सकता है। कितना, मे बी 25 to 30 टाइम्स। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपका ईपीएस भी अक्रू होगा, तो प्राइस एंड टाइम दोनों करेक्शंस इसमें साथ साथ चलेंगे। और इसके कारण इसका कंसोलिडेशन जो आप देख रहे होंगे, जो मई 24 से इसका कंसोलिडेशन चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है, मार्केट लेड रिटर्न मिलने में मुझे इससे कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं लगती है। मार्केट लेड रिटर्न मतलब अल्फा जनरेट करना फ्रॉम दिस वैल्यूएशन, मुझे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। तो 2-3 साल का व्यू यही रहेगा। हैविंग सेड दैट, जो भी है अपना रिस्क मैनेजमेंट 4300 पे जरूर ध्यान दें। जी। अच्छा, इसमें कल की जो लाल कैंडल आपको दिख रही है ना, ये काफ़ी तीखी जो गिरावट है। कल बाज़ार खुले रहने के बीच में ही वो तेजस की दुर्घटना वाली खबर आई थी, और उसका एक स्वाभाविक रूप से नेगेटिव रिएक्शन हमें शेयर प्राइस पे भी दिखा है। तो क्या ये ज़्यादा बड़ा ओवरहैंग साबित हो सकता है एचएएल के लिए? अभी तक तो नहीं दिख रहा डेटा में। अगर एक आधा हफ्ता में कुछ वैसा चेंज होता है तो उसको देखेंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा।